नाजरीन आदाब। मौर्रखा 14 अक्टूबर 2025 मुताबिक 21 रबीउ सानी 1447 हिजरी के आवाज़नामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आवाज़नामा में शाये खास खबरों की तलखीस। गजा अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली जरगमालियों को रिहा कर दिया, जबकि इसराइल की जानिब से भी 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने आज मरहलेवार तमाम 20 इसराइली जरगमालियों को रिहा कर दिया है। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 जरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास आज 28 जरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सुपुर्द करेगा, जबकि तकरीबन 1700 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गजा और फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर पहुंचे। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नफरा अस्पताल में लाया जाएगा, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी की गवर्निंग बॉडी की पहली मीटिंग में, जो आज उनकी सरकारी रिहाईगाह पर मुनक्किद की गई, रियासत के सनअती सरमायाकारी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के मकसद से कई अहम फैसले लिए। वजीर आला ने इन्वेस्ट यूपी की तंजीम नौ की तजवीज़ को मंजूरी दी। नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे शोबों में खुसूसी सेल कायम किए जाएंगे। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट सरमायाकारी के फरोग के दफ्तर भी कायम किए जाएंगे, जिनके जरिए उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए घरेलू और आलमी सरमायाकारों से बराह रास्त राब्ता कायम किया जाएगा। वजीर आला ने हिदायत दी कि इन दफ्तरों के काम में शफाफियत, कारकर्दगी और नतायज पर मबनी नुक्ते नज़र को यकीनी बनाया जाएगा। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान गुज़श्ता 1 साल से ज्यादा अरसे से जारी कशीदगी के बाद दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के सिमत में अहम कदम के तहत कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत से पहले पीर के रोज यहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दो तरफा मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन को वसअत देने के अज़्म की तजदीद पर जोर दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोहतरमा अनीता आनंद का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए कहा कि आपका दौरा हिंद कनाडा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए हमारी मुसलसल कोशिशों में नई रफ्तार पैदा करेगा। दोनों ममालिक अब मुश्तरका अहदाफ और बाहमी फायदे पर तवज्जो मरकूज करते हुए माजी की रुकावटों को दूर करने के लिए पूरी तरह से सरगर्म अमल हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है, बल्कि बासलाहियत नौजवानों से भरी हुई एक रियासत है, जो खेल, सकाफत और इख्तिलाफ के शोबों में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करेगी। लखनऊ में मुनक़िदा एक तक़रीब में वजीर आला ने नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 और यूथ पार्लियामेंट 2025 के जीतने वाले शुरका को सर्टिफिकेट और टैबलेट पेश करके उन्हें एजाज से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने MLA और MP के खेलों के मुकाबलों का आगाज किया और यूथ प्रमोशन सेंटर्स का इफ्तिताह भी किया। वजीर आला ने बेहतरीन रीजनल यूथ वेलफेयर अफसरान को भी एजाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले खेलों के सामान की तकसीम नौजवानों को हुकूमत की तरफ से एक खास तोहफा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर ममलकत अक़लियती उमूर बराए मुस्लिम वक्फ व हज दानिश आज़ाद अंसारी ने भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश 15 अक्टूबर 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में साइंसी नुमाइश और इजलास मुनक़िद किए जाने की हिदायत जारी की है। वजीर मौसूफ ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मकतूब के जरिए बताया कि इस प्रोग्राम को इंतहाई अहम तौर पर मनाए जाने के मकसद से तलबा में साइंस और टेक्नोलॉजी के तई दिलचस्पी बढ़ाने और डॉक्टर कलाम के साइंसी फिक्र और जिंदगी के उसूलों के तई हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि इस मौके पर सभी मदरसों में साइंसी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी, जिसमें तलबा और तालिबात अपने साइंसी मॉडल और प्रोजेक्ट को पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मवेशी और डेयरी तरक्कियात के वजीर मिस्टर धर्मपाल सिंह ने महकमे के अफसरान को हिदायत दी है कि वो गाय पनाह गाहों को खुद कफील बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही दिवाली के पेश नज़र गाय के गोबर से बनाए गए चरागों और मूर्तियों के इस्तेमाल की वसी पैमाने पर तशहीर भी की जाए और इन मसनूआत को मार्केटिंग के लिए बाजारों में दस्तियाब कराया जाए। मकामी खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हौसला अफजाई की जानी चाहिए और गाय की मसनूआत को इस्तेमाल करने के लिए उनका ताउन हासिल करना चाहिए। मिस्टर सिंह ने आज विधान भवन में अपने दफ्तर में गाय पनाहगाहों को खुद इन्हिसार बनाने के सिलसिले में मीटिंग की और ओहदेदारों को इस ताल्लुक से जरूरी हिदायत भी जारी की।
45वां قومی قلمویر दिवस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में मनाया गया। ये प्रोग्राम नवसर्जन साहित्यिक व तहजीबी तंजीम, ऑल इंडिया अगीत परिषद, अवध साहित्य अकादमी और मीडिया फाउंडेशन के इश्तिराक से सहाफ़ी और शायर डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद किया गया। तक़रीब की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर वी.जी. गोस्वामी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी जस्टिस अताउर रहमान मसूदी थे। दीगर मौजूद मेहमानों में उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर अनीस अंसारी, प्रोफेसर उषा सिन्हा, प्रोफेसर साबरा हबीब, हेमंत तिवारी और बिशप डॉक्टर S.C. स्मिथ शामिल रहे। प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की 3 दहाइयों पर मुहित अदबी व सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आई है। इसराइल से रिहा होने वाले फ़िलिस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामल्ला पहुंच गईं। फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसराइल ने ऑफर जेल से 1966 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। मुआहदे के तहत हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा किए हैं। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल रिहा किए जाने वाले 154 फ़िलिस्तीनी कैदियों को डिपोर्ट करेगा। मुआहदे के तहत हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा किए हैं। 28 यरगमालियों की लाशें आज ही इसराइल के सुपुर्द होंगी। अरब मीडिया के मुताबिक फ़िलिस्तीनी कैदियों को खुशामदीद कहने के लिए जनूबी गजा में बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी जमा हुए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास मुसल्लह विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों की फहरिस्त जारी की है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने गजा इसराइल जंगबंदी के बाद फ़िलिस्तीन के मामले पर दो टूक मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा है कि हम हर उस कोशिश की हिमायत करते हैं जो गजा में अमन की बहाली और इंसानी बहरान के खात्मे के लिए मददगार हो। ताहम फ़िलिस्तीन पर हुक्मरानी का हक सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का है। एक और खबर के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वालों में ऐमन औदा और ऑफर के साथ शामिल थे। दोनों अरकान ने ट्रंप की तकरीर के दौरान मुदाखलत की है। सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों को ऐवान से बाहर निकाल दिया है। दोनों अरकान ने सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान फ़िलिस्तीन के हक में नारे बुलंद किए और इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ट्रंप गजा जंगबंदी मुआहदे और खित्ते में अमन के इम्कानात पर इजहार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज पीर के रोज अफगानिस्तान के साथ मुल्क की सरहद पर हाई अलर्ट पर थी, जहां हालिया दिनों में दोनों फरीकैन के दरमियान शदीद झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो मबजूल करवाई गई थी, जिन्होंने कहा था कि वो तनाज़े को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। पाकिस्तानी सनत के एक नुमाइंदे ने बताया कि हमसाया ममालिक के दरमियान सरहदी तिजारत उस वक्त रुक गई जब पाकिस्तान ने 2600 किलोमीटर सरहद बंद कर दी है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ सामान से भरी हुई मुतादिद गाड़ियां फंस गई हैं। अल जजीरा टीवी के मुताबिक कल अदम TTP के दहशतगर्दों ने अफगान सरजमीन पर पनाह ली हुई है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए। अल जजीरा टीवी ने बताया कि आलमी सतह पर अफगान अबूरी हुकूमत पर एतमाद का फुकदान बढ़ता जा रहा है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान ने कल अदम TTP के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद का इजहार किया था। आलमी माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान को फैसला करना होगा कलअदम TTP के साथ है या पाकिस्तान का साथ चाहिए है। साल 2025 का नोबेल इनाम बराए माशियात 3 माशी माहिरीन को देने का ऐलान किया गया है। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले जोएल मॉकिर, ब्राउन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले पीटर हावर्ड और फ्रांस के कॉलेज ऑफ फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले फिलिपी एग्बन को रवां साल का आखिरी नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया है। इन दोनों को ये एजाज टेक्नोलॉजिकल तनव्वु से माशी शरह नमू में इजाफे पर किए जाने वाले काम पर दिया गया है। नोबेल इनाम के साथ दिए जाने वाले $12 लाख का नकद इनाम तीनों में तकसीम किया जाएगा। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।